नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा मई माह में ली जाएगी। हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने गुणवत्ता को लेकर NABL की मान्यता के महत्व पर बल दिया और इसे वैश्विक विश्वसनीयता और बाजार पहुंच के लिए लाभकारी बताया। आज विश्व गुर्दा दिवस पर 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में गुर्दे के कैंसर के मामले के बढ़ने पर चिंता जताई गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने होली पर लोगों को बधाई दी। होली का जश्न आज से शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा मई माह में ली जाएगी। उन्होंने आज हरियाणा विधानसभा में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मांग पर परीक्षा के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक और घोषणा करता हूं कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलाट बे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और कहीं कर दिया, इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश की। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा के हम जांच कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बदलाव युवाओं के सुझाव पर किए गए हैं। सरकार परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL ने हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के सहयोग से चंडीगढ़ में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी विभागों को NABL मान्यता के महत्व, इसके लाभ, प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, आवश्यकताओं और गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना था। हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि NABL मान्यता न केवल परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है बल्कि वैश्विक विश्वसनीयता और बाजार की पहुंच को भी बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि ये कृषि, बागवानी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सम्मेलन के दौरान निजी संस्थाओं पर निर्भरता कम करने और अधिक पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के भीतर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कंटेंट क्रिएटर्स को देश का डिजिटल एम्बेसडर बताया है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि जिम्मेदार कंटेंट, नई कहानी, कौशल विकास और भारतीय रचनात्मकता का निर्यात रचनात्मक उद्योग के 4 प्रमुख पहलू हैं। उन्होंने देश के रचनात्मक क्षेत्र में अपार अवसरों पर जोर देते हुए कहा कि ये उद्योग पहले से ही कई अरब डॉलर का क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। श्री गोयल ने लोगों के विचारों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सहायता करने में सरकार की भूमिका को दोहराया। उन्होंने रचनात्मकता, दृश्य श्रव्य कला और सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ देश की बढ़ती भागीदारी पर भी प्रकाश डाला। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व गुर्दा दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इस दिवस का थीम क्या आपका गुर्दा ठीक है, समय रहते पता लगाएं, गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा करें है।
हरियाणा के डायलिसिस के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 50 साल से कम आयु के लोगों में गुर्दे के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस रोग की चपेट में आने के मुख्य कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली में बदलाव होना है। गुर्दे के रोग की अन्य मुख्य वजह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, तो इसमें काफी सारी वजह आती हैं। जो सबसे पहले है इसमें डायबिटीज, उसकी वजह से किडनी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन का यही तरीका है कि हम 30 साल के बाद हमें रेगुलर अपना ब्लड शुगर चेक करवाते रहना चाहिए। दूसरा है जो अनप्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो हम वैसे ही किसी डॉक्टर की सलाह लिए बिना ले लेते हैं, जैसे कि दर्द हो गया तो किसी से दर्द की दवा लेके खा ली, तो इनका हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड यूज करना पड़ेगा। डॉक्टर की परामर्श के बिना इनका यूज ना करें। तो ये दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये हमारे कुछ खान पान की आदतें, जैसे कम पानी पीना। तो हमें अच्छे से बॉडी की जरूरत के अनुसार हमें डेली पानी पीना चाहिए ताकि हमारे किडनी की हेल्थ सही रहे। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के डायलिसिस केंद्रों पर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। किडनी की डिजीज की प्रोटेक्शन के लिए जो हरियाणा सरकार ने हमारे सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर चलाए हुए हैं, जो भी पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज के हो जाते हैं या फिर जिनकी किडनियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा हरियाणा सरकार ने उपलब्ध करवाई है। तो हरियाणा के सभी जिला सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। वहां जाके जो भी किडनी के पेशेंट है जिनको डायलिसिस की जरूरत है, वो वहां पे फ्री में डायलिसिस करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व के लगभग 10% लोग गंभीर गुर्दा रोग से पीड़ित हैं। वहीं हरियाणा में 13 से 15% लोग गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हैं। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आज विश्व गुर्दा दिवस पर लोगों को गुर्दे से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा का लाभ मिलने पर लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताया। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय ने बताया कि आज अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों को होली के पवित्र त्योहार की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा, होली का पर्व, होली जो है रंगों की खुशी है। ये रंग आपसी में बढ़ाने के लिए, प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के लिए प्यार से जो है ये होली खेलते हैं। और सारे हरियाणा की जनता को मैं होली का शुभकामनाएं देता हूँ। राज्यपाल आज हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने पर पंचकुला स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग में लगाई गई 2 नई लिफ्ट का उद्घाटन भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए निर्वाचन सदन परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने आयोग की 30 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी राज्यपाल को दी। होली के त्योहार का जश्न शुरू हो गया है। उत्तर भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप ने लोगों को रासायनिक रंगों से बचने की सलाह दी है। होली रंगों का त्योहार है और इस त्योहार पे लोग जो कृत्रिम रंगों का यूज करते हैं, इससे बहुत ज्यादा हानि होती है। मेरा लोगों से ये है कि केमिकल युक्त रंगों का बिल्कुल यूज ना करें। अगर आपकी आंख में कोई रंग चला जाता है या कुछ चला जाता है तो आंख को धोएं और उसको रगड़े ना। कंटेक्ट लेंस का इस दौरान यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि कंटेक्ट लेंस के नीचे कोई रंग चला जाता है तो उससे ये है कि कॉर्निया या आपके उसके ऊपर छाले होने की संभावना होती है। रंगों का यूज करेंगे जो केमिकल युक्त होते हैं तो उससे जो चमड़ी के रोग हैं वो भी होने की संभावना ज्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि लोगों को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया तथा अन्य तरीकों से जागरूक किया जा रहा है कि रंग खेलते समय स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें। हरियाणा में आज होलिका दहन पर जो होली का जश्न शुरू हो गया है। आज कई जगह से होली मनाए जाने के समाचार मिले हैं। कल भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। जींद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में होली पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने होलिका दहन पर पूजा अर्चना की और सबके सुखद भविष्य की कामना की। बाजारों में रौनक छाई रही। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि
संयुक्त प्रवेश परीक्षा मई माह में ली जाएगी। हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने गुणवत्ता को लेकर NABL की मान्यता के महत्व पर बल दिया और इसे वैश्विक विश्वसनीयता और बाजार पहुंच के लिए लाभकारी बताया। आज विश्व गुर्दा दिवस पर 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में गुर्दे के कैंसर के मामले के बढ़ने पर चिंता जताई गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने होली पर लोगों को बधाई दी। होली का जश्न आज से शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।